वेलकम बैक। बात हो रही है आर्थराइटिस की, जोड़ों और हड्डियों की दर्द की, और किस तरह उसे जो आम एक्टिविटीज़ होती है घर की उसे किस तरह आसान बनाया जाए। और हमारे पास क्या है यहाँ? हाँ, अब ये छोटा सा मैं जार लेकर आई हूँ। इसको भी ओपन करने का वही जो मैंने आपको बता बिल्कुल रही आप हूँ सही कह तरीका, रही हैं। कि हम लोग जल्दी में जो है अपनी उंगलियां यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम बड़ा जॉइंट यूज़ करें। ठीक है, ओके। तो पाम से आप खोल सकते हैं बजाय इसके कि आप इसको उंगलियों पे से स्ट्रेस ना ट्विस्ट डालें। करें। और लाइट वेट होनी चाहिए। ठीक है, कांच की और दूसरे उसके बर्तन वगैरह या कंटेनर्स इस्तेमाल नहीं करें। छोटे हों तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उठाने में आसानी होती है। और अगर ट्रांसपेरेंट है तो और भी इजी है कि आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा चेक कर खोलें। रहे हैं। और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं ही है तो आप कोई भी स्टिकर लेके उसके ऊपर लिख सकते हैं कि दाल है या नमक है, व्हाटएवर आपके पास चीज़ रखी हुई है। ओके। ये पीलर है। पीलर आसानी से आप पील कर सकते हैं किसी भी उसको। आपका अगर कोई थिक कर लें, जिस तरह से मैंने अभी बताया था कि कपड़ा लिपेट लें, या फिर इस तरह से मार्केट में अवेलेबल हैं ये। ग्रिप कितनी अच्छी है इनकी। हाँ, इसकी ऑलरेडी ये शेप बना हुआ है होल्ड करने के लिए। तो इस किस्म के आप सर्च करें। ये हम दिखा भी देते हैं, हाँ, डेमोन्स्ट्रेट करके, बिकॉज क्योंकि हम छुरी से करते हैं, इससे ये होता है कि इस किस्म की आसानी होती ज़्यादा है, आसानी हो जाती है एंड इट कम्स आउट वेरी इजीली, राइट। बिल्कुल। सो पीलर अगेन बाजार में इजीली मिलता है और आप सर्च करें, आपको आसानी से इस किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर आप पेंसिल से काम करते हैं या पेन से काम करते हैं तो आजकल इस तरह से ऑलरेडी पेन्स देख लें, मार्केट में मिलती हैं। दूसरी किस्म की भी बॉल पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं जिसके ऑलरेडी बिल्ड फोम सा लगा हुआ होता है। वो जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता। जैसे ये है, अगर आपको यूज़ कर रहे हैं किसी और में भी, किसी और पेंसिल या पेन में आप लगा सकते हैं। ओके, वेरी क्विकली इफ यू कैन मूव टू द अच्छा, ये स्प्लिन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये फिंगर के स्प्लिन्स हैं। जब उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं तो उसको मैनेज करने के लिए, कभी हम इमोबिलाइज करने के लिए, कभी हम प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी हम पोजीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट किस्म के स्प्लिन्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ के लिए काम आते हैं। तो जैसे आप अगर फिंगर्स टेढ़ी हो रही हैं तो उसको स्ट्रेट करने के लिए इस किस्म के स्प्लिन्स यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या हमारे साइज़ के हिसाब से? साइज़ के हिसाब से आपकी पहले मेजरमेंट ली जाती है और उसके हिसाब से साइज़ होता है, फिर ये बनता है और फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ये एक और स्प्लिंट है, इसको रेस्टिंग स्प्लिंट कहते हैं। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये रेस्टिंग पोजीशन में हैंड को और फोरआर्म को रखने के लिए होता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एंड आई विल हैंड इट ओवर टू यू जॉर्ज। आई एम joined by Dr. Sumro. Dr. Sumro, कोई मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन आर्थराइटिस के लिए, लाइक टैबलेट्स, डी इन्फ्लेमेशन? अच्छा, बिफोर जॉर्ज हम आपके क्वेश्चन पे जाएं, जैसे अब हमारे गाँव में है या इंटीरियर में है तो वहाँ ये पीलर्स और ये सब अवेलेबल नहीं है। सिंपल टेक्निक ये है कि आप जो भी चीज़ होल्ड करना चाह रहे हैं ना उसके डायमीटर को बढ़ा दें। तो तकिए का फोम ले लें, जो भी आपके घर में लेफ्ट ओवर फोम है उसको सिर्फ हैंडल के थ्रू रैप अप करके जो ग्रास्प या जो डायमीटर है ना उसको बढ़ा दें तो जॉइंट पे स्ट्रेस मिनिमम हो जाता है। तो अगर जहाँ पीलर्स नहीं भी हैं घर में, कोई भी फोम लेके हैंडल्स के डायमीटर्स को बड़ा कर दें। दैट्स इट। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस के मेडिसिन, I mean, नया मेडिसिन बहुत सारे नए मेडिसिन हैं आर्थराइटिस के लिए भी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी, लेकिन उसमें ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास किस स्टेज पे आता है और कब आपको देनी है, और इंडिविजुअली टेलर्ड हर पेशेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है और उस हिसाब से ही मेडिसिन देनी पड़ती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं और कुछ अब मार्केट में भी आ गई हैं जो कुछ पेशेंट्स में अफेक्ट करती हैं, कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन है ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की जो जॉइंट्स के लुब्रिकेंट एक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो मेडिसिन यूज़ करनी है जिसमें आपकी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ को सप्रेस करें। तो इस तरह तो अब हम उन मेडिसिन की डिटेल्स में टाइम हमें अलाउ ही नहीं करेगा, लेकिन मेडिसिन आर डेफिनेटली देयर। लेकिन माय मैसेज इज़ कि रिहैब पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस चीज़ की नौबत आप ना आने दें, ना अपने पॉस्चर को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने वेट को,
अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस मसल्स को. सो Great. ये Well- चीज once you are into it, it's difficult to. Okay, thanks, Dr. Nabila Sumra. बहुत बहुत शुक्रिया. We're gonna have to Thank leave you. it there. Thank you very much for coming Thank on the you. show. No बहुत शुक्रिया. And back to you, Karen. ओके, थैंक यू डॉक्टर सुमरो, थैंक यू नजमा, बहुत बहुत शुक्रिया. ये मैं इंशाल्लाह निकाल दूंगी, किसकी नौबत नहीं आएगी. वेट पे कंट्रोल रखना है, बहुत पोस्चर सही रखना है. एंड अगर आपके पास कोई और सवाल हो आप हमें ईमेल कीजिए kag@aaj.tv पर. इस वक्त हमें जाना होगा, लेकिन कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे. कल तक के लिए खुदा हाफिज. Love us.